तो सुबह के बज गए हैं 4:15 और नंदिनी के पापा ने सुबह सुबह मुझे जगा दिया कि गन्ने भूनने के लिए जाना है, होली जलने वाली होगी। तो फिर मैंने पूजा की थाली लगा दी थी और उन्होंने जो गन्ने में बाली बांधनी होती वो बांध ली है। और अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा है। और सबसे पहले मैंने आपको जो दिखाया था ना कि वहाँ पर सामने डीजे लगा हुआ था और रात भर ये लोग डांस करते रहे थे। रात से करते करते जब मैंने सुबह 4:15 बजे तब भी वहाँ पर नाच गाना हो ही रहा था। और ये गन्ने कल ही लेकर रख लिए थे और इसमें बांध दी हैं बालियाँ, गेहूँ की बालियाँ बांधते हैं और चने की बालियाँ, तो वो बांध दी हैं। तो 4 गन्ने लिए हैं, चारों ही भुनने जाएंगे क्योंकि एक लोगों के हिसाब से 2 गन्ने होते हैं, एक जोड़ा। तो अक्षत और अक्षत के पापा के हिसाब से 2 जोड़े मतलब 4 गन्ने हैं। और एक गेहूं की बालियाँ और चने की बालियाँ हैं, उनको थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये मैं घर पर ही भूनूंगी, जब घर पर होगी जलेगी। और तो थोड़ी सी घर पे ही छोड़ दी जाती है। और उसके बाद ये हैं सच्चे मोती। तो सच्चे मोती बाज़ार से मिल जाते हैं। इनको आग में जब होलिका जलेंगी तो उनकी आग में दिखा कर लाएंगे और वो सबको घर पे खिला दी जाती हैं। इससे कहते हैं ना, जो शरीर में ठंडक रहती है और जो माता निकलती है ना, उसका भय नहीं रहता है। तो इसीलिए फिर हर होली पर ये लेकर आते हैं। और यहाँ पर मैं दे रही थी अक्षत को माला पहनने के लिए। तो इनकी इच्छा होगी तो ये पहनेंगे, नहीं तो फिर हाथ में ही पकड़े रहेंगे, क्योंकि सुबह भी जब जाते हैं तो पहन कर ही जाते हैं। वैसे तो नंदिनी भी जाती थी, लेकिन अब की नंदिनी नहीं गई थी, बोली मैं नहीं जा रही। क्योंकि जो साथ की लड़कियां थी, बहनें जो नेटोले में, तो सब लोग जाती थी, आप कोई नहीं जाती। तो फिर नंदिनी ने भी जाना बंद कर दिया है। तो अक्षत ही गए थे। और ये बरगुलियों की एक माला दे दी है, गुजिया रखती हैं, रोली चावल रखती हैं और सारा सामान रखती है। तो बस अक्षत जा रहे हैं। अक्षत के पापा तो नीचे पहुंच गए थे, काफ़ी देर से आवाज़ दे रहे थे, पर इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और देखिए काफ़ी दूर जाना है। जहाँ पर मैं गई थी कच्ची होली की पूजा करने, तो हम लोग वहीं पर होली पूजते हैं। पहले वहीं रहते थे तो वहीं की पूजते हैं और वहीं की ही पूजते आ रहे हैं। तो जहाँ पर कच्ची होली पूजते हैं वहीं पर फिर सुबह भी गन्ने भूनने जाते हैं, तो वहीं जा रहे थे ये लोग। और ये लोग चले गए हैं गन्ने भूनने के लिए। तो मुझे ऊपर जाकर छत पर जाकर रखना है चौक, और बरगुलियों की जो माला बनाई है वो सब रखनी है। तो आज बहुत लेट हो गया है, नंदिनी के पापा चले गए, काफ़ी देर हो गई और मैं चाय बनाने में लग गई थी। क्योंकि जब ऊपर जा रहा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है तो चाय पीने का मन करता है। तो मैंने कहा चाय भी बनाकर ही ले चलती हूँ, इसलिए फिर मैंने चाय बना ली थी सबके लिए। छत पर जाकर पिएंगे, होली की पूजा करने के बाद में पिएंगे। और चाय बन गई थी तो चाय छान लिया है, नंदिनी को जगा दिया है। तो हम दोनों लोग ही ऊपर चले जाएंगे जल्दी से चौक रखने के लिए। और हम दोनों पहुंच गए हैं छत पर। तो यहाँ पर अभी भी अंधेरा है, दिन नहीं निकला खूब अच्छी तरह से, लेकिन 5 बज गए हैं। और ये लोग भी आते होंगे तो फटाफट से मैं चौक रख लेती हूँ यहाँ पर। तो रात को धुलाई करवा दी थी, थोड़े से बीच में ही करवाई थी, कह लेती सब लोग तो होली खेलते ही हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने फिर से पानी से हाथ से साफ़ कर दिया था। और इस पर बना दूँगी चौक। तो आटे से ही बनाऊँगी, वैसे तो गुलाल से भी बनाती थी पूरा चौक, लेकिन आज बहुत देर हो गई है और नंदिनी के पापा आते होंगे। तो होली से जो आग लेकर आते हैं ना, तो फिर वो भी ऐसा ना हो कि ठंडी हो जाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने और ये लोग आ गए थे, मैं चौक रख रही थी, रख नहीं पाई थी पूरी तरह से। और ये झंडा, तो खिलौने भी बनते हैं, चकला, बेलन, पान, सुपारी, बर्फ़ी का। और ये नारियल है, तो इसमें आवाज़ हो रही थी क्योंकि इसमें 2 दिए रखते हैं ना, उसके अंदर फिर गिट्टी सी रख देते हैं तो ये बचती है नारियल। तो नारियल भी रख दिया है। और जितने खिलौने बनाए थे सब इसी में रख दिए हैं। और जो माला बनाई थी बरगुलियों की वो भी रख दी हैं। तो आज देखिए रखते रखते दिन निकल आया था। और उसके बाद में यहाँ पर जो आग लाए थे नंदिनी के पापा, तो उसको रख दिया है। इसीलिए इतनी बड़ी थाली पूजा में जाती है, क्योंकि वो गर्म हो जाती है ना। प्लेट ले जाओ छोटी से, इसलिए बड़ी थाली लेकर जाते हैं हमेशा। और यही थाली जाती है तो आग से बिल्कुल काली सी होती जा रही, कितना भी साफ़ कर लो साफ़ नहीं होती है। लेकिन फिर छोटी चीज़ से काम भी नहीं चलता है। लेकिन आग आज बहुत कम रह गई थी उसमें, लेकिन फिर इसी से ही खूब हवा कर कर के जल गई थी। माचिस के पापा मंगा रहे थे नंदिनी के पापा, लेकिन मैंने किया इसी से जलाओ। और बहुत देर तक हवा की थी तब जाकर जली थी। थोड़ा सा कागज़ भी रख दिया था तब जाकर जली, तो काफ़ी समय तो इसमें ही लग गया था। आज इतना दिन निकल आया है, वरना अंधेरे में ही पूजा जाती, तुरंत ही हम लोग पहले से तैयारी करके रखते थे। तो आज चाय के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग देखिए गिर गई। ये हमेशा ऐसे गिर जाती है। इनके बरगुलियाँ ना, जब इसकी जो सुतली होती है वो जलती है तो फैल जाती हैं चारों तरफ, लेकिन फिर इसमें उठाकर रख देते हैं हम लोग।
फोन खींच लो नीचे से। आज सबसे ज़्यादा दिन निकल आया, नहीं तो दिन कभी नहीं निकलता है ना वैसे ना। लो बस अब नहीं, ठीक है। दूज के लिए जैसे नीचे की जो बचा लियो ना चाहिए हो तो जो रखे उधर रख। जय बोलो और उसके बाद जो सच्चे मोती आग दिखा कर लाए थे वो अक्षत को खिला दिए, नंदिनी खिला दिए हैं और मुझे भी दे दिए थे और ख़ुद भी खा लिए थे। हम सब लोग ले लेते हैं। और उसके बाद नंदिनी गप्पा कर रहे हैं। सबके टीका तो बच्चों के भी कर दिया है, मेरे भी कर दिया था। और जो मैं चाय बना के लाई थी वो सबको दे रही थी, तो चाय ठंडी होने लगी थी हल्की हल्की, तो मैंने आँच दिखा दी थी तो अच्छे से गर्म हो गई है। और मैं चाय पी रही थी, अक्षत ने पीछे से आके कलर लगा दिया, तो मैं बहुत डांट रही थी कि सारी चाय खराब हो गई थी। तो फ्रेंड्स किसने होली में होला भून के खाए हैं, तो हम खा रहे हैं होला भून। आप लोग भी आ जाइए, नहीं अंदर नहीं खाए खाने के लिए। तो फिर घर में होलिका जल गई हैं, खूब अच्छे से जली है क्योंकि बरगुलियाँ बिल्कुल सूख गई थी। और आज सबसे ज़्यादा लेट जली है क्योंकि आज वहाँ पर भी देर में जली, नहीं तो 4 बजे तक जल जाती है। ये लोग तो जल्दी ही चले गए थे, तो जब जली। और अब तो खूब रोशनी हो गई, जब हम लोग आए तब अंधेरा था ऊपर बिल्कुल। मंकी मैन आजकल इसकी शक्ल आप लोगों को वीडियो में बहुत कम दिखती है, दिखती ही नहीं है। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए सुबह सुबह का। और यहाँ पर घर के पास में ही होली जल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी दूर जाते हैं, जहाँ हम लोगों का पुराना जलती है वहीं पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स नंदिनी के फाग लेकर आई थी, इनने छुपा के रख दिए थे भाई कि भैया ना ले ले। देखिए फ्रेंड्स, और इनके ऐसे फाग छुप गए कि 1 घंटे से ढूंढ रही थी और इन्हें फाग नहीं मिल रहे थे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? आप छुपाए थे इनके पिताजी ने, मुझ पे शक कर रही थी। और ये देखिए नीचे हो रही थी होली फ्रेंड्स। तो ये होते हैं मोर्चा लड़ाना, मोर्चा लड़ाए जाते हैं, मुंह पर धार मारी जाती है इसकी। और इसकी धार इतनी तेज होती है ना, बहुत तेज लगती है धार। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और होली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है बड़ी होली, कल थी छोटी होली। और भाई दूज होती है हम लोगों के यहाँ, तो कल का दिन खाली है, परसों है भाई दूज। तो देखती हूँ, मैं जाती हूँ या भैया आते हैं, अभी कुछ पता नहीं इस बारे में। और मैं आ गई हूँ नहाकर, तो 9:30 बज गए हैं। देखिए घड़ी में वीडियो एडिट करके मैंने डाल दी, क्योंकि वीडियो करने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने सोचा अभी खाली हूँ तो कर लूँ, नहीं तो काम में लग जाओ तो फिर काम में लग जाओ, क्योंकि घर के काम भी पहले ज़रूरी होते हैं। तो अब सबसे पहले अपने गोपाल जी को जगाऊंगी, उनको नहलाऊंगी। वो भी अभी नहीं जागे हैं। नंदिनी के पापा और भैया दोनों लोग होली खेलने के लिए सुबह ही निकल गए। तो यहाँ तो होली का बस पूछिए मत, पूरी रात यहाँ हल्ला था। रात भर डीजे चलते रहे और लोग डांस करते रहे। और जो या तो ब्रेड के पकौड़े बनेंगे, या समोसे बनेंगे, या फिर खस्ता बनेगी। तो नंदिनी का पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है फ़ोन उन्होंने स्कूटी में रख दिया और कलर की वजह से। सबसे पहले मैं अपने गोपाल जी को जगाऊंगी, उनको नहलाऊंगी, कुछ भोग लगाऊंगी, फिर अपना भोग लगाऊंगी, उसके बाद सारे काम करूँगी। तो पूजा कर दी है भगवान जी की। और यहाँ पर और आलू भी उबल गए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कप चाय बना लेती हूँ।
क्योंकि लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है किस समय होली खेल कर आएंगे। बड़ी विचित्र होली है सच में यहाँ की। तो चाय बना लेती हूँ अपने लिए, फिर देखती हूँ क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाल भी धो दी है मैंने गर्म पानी में, क्योंकि एकदम से फाइनल हुआ है कि कचौड़ी बनेगी। तो आधे घंटे या तो 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी, फिर इसको पीस दूँगी। और यहाँ ले ली है मैदा, तो देखती है। और सबसे लास्ट में जाकर फाइनल हुआ कि खस्ता बननी है। तो मैदा ले ली है मैंने, उसमें नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी। वैसे तो डालती नहीं थी, पर आज मन आ गया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दी है और मोवन डाल दिया। तो इसको इस तरह से कर लिया, इतना मोवन डाला कि अच्छे से मुट्ठी बन रही है, क्योंकि मठरी से थोड़ी कम ही पड़ता है मोवन, मठरी में बहुत ज़्यादा मोवन पड़ता है। और उसके बाद पानी लगा के मैदा मार के रख दी है मैंने। और जो आलू बनाने थे खस्ता के लिए, क्योंकि अब छोले तो बन नहीं सकते, छोले भीगे हुए नहीं थे, नहीं तो छोले और आलू दोनों की ही सब्ज़ी बनाती। तो आज आलू की ही सब्ज़ी से काम चलाना पड़ेगा। तो आलू तो मैंने पहले ही उबाल लिए थे, आलू को छौंक दिया है, भगोने में कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई में फिर बनते नहीं। क्योंकि आजकल के आलू पता नहीं कैसे आ रहा है, कितने पतले रखो लेकिन गाढ़े हो जाते हैं। तो अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद दाल पीस के दाल भूनूँगी। तो आज भी मैंने आलू उसी तरह से बनाए जैसे पहले बनाए थे। तो इसमें धनिया और हींग, काली मिर्च को ऊपर से दरदरा करके डाल दिया है, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। और उसके बाद जो दाल पीसी थी उसको भून लूँगी। तो इसमें भी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, सौंफ, धनिया, थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी और गरम मसाला, अमचूर पाउडर, हींग। तो बस सारे यही मसाले डाले हैं इसमें और दाल को भी अच्छे से भून लिया है। उसके बाद सब्ज़ी पक रही है, इधर मैंने कढ़ाई रख दी है दोबारा से, उसी में ही बनाऊंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल जाती है। अरे वाली थोड़ी बहुत जलती भी है लेकिन अच्छे से साफ़ हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल भी भुनकर तैयार हो गई है। तो दाल अभी गर्म है, तो इसको मैं परात में थोड़ी सी फैला दी है ठंडा होने के लिए, क्योंकि अब मुझे बहुत जल्दी है, इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि दाल उसी में ठंडी होने देती। इसलिए फिर मैंने इसको परात में थोड़ी थोड़ी सी फैलाकर ठंडी होने के लिए छोड़ दिया। और लोई बना ली थी, इनको थोड़ा सा बेल लिया है। उसके बाद इसमें खूब सारी दाल भर दी है और इनको बेल कर थोड़ा सा डाल दूँगी, तो ये अच्छे से फूल जाएंगी। और मैंने इनमें सोडा बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन खूब अच्छे से फूल गई थी। एक दो ही थी जो नहीं फूली थी, बकाया मेरी सारी कचौड़ी आराम से फूल गई थी। देखिए आप लोग, सब फूल गई हैं। तो फ्रेंड्स, खस्ता बनकर तैयार हो गई हैं, एकदम से फूली हुई खस्ता है और करारी भी हैं। और थोड़ी यहाँ पर और सब्जी। तो थोड़ी सी खस्ता और रह गई सेकने का, वो भी सेक दूँगी। नंदी के पापा आकर सो गए हैं, उन्हें तो अभी खाया भी नहीं है। और अक्षत अभी आया नहीं है, नंदनी अभी नहाने जाएंगे, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा लगा है। क्या कलर लगा दिखाना? हाँ मत देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा। नंदनी ने पूरा हाल फिर हार्पिक्स डाल के रगड़ा है, तो इतना जाके साफ़ हुआ। इतना ज़्यादा कलर था, बहुत ज़्यादा कलर था। तो किचन का भी काम लगभग हो गया है। पर नंदनी ने खस्ता, वो अक्षत ने खस्ता नहीं खाई हैं, उनके लिए रखी हैं। और उनके पापा ने भी नहीं खाया, वो तो खा कर ऐसे सो गए हैं। बर्तन भी मैंने उतने खाली थे उतने धोकर रख दिए हैं। और अब आ गया जीने की सफाई का नंबर। तो ऊपर से पानी यहाँ डाला है। फ़ोन कहाँ से आ गया?
पैकेट है